हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। दिस इज पूजा शर्मा। इसके जस्ट पहले मैंने एक स्पोकन पर्पस से एक वीडियो बनाया था, और जिसलिए बनाया था वो एक मेन मुद्दा ही वहां पर रह गया। जो अभी हम प्रपोजिशन के साथ ही मैंने उसको अभी तुरंत इसलिए बना दिया था क्योंकि प्रपोजिशन से ही रिलेटेड उसमें कुछ जरूरी बात बतानी थी, और वो वहां पे मैं इसका एक रेफरेंस देना था प्रपोजिशन का। यहाँ पर हम उसकी बात कर लेते हैं। अगर आपने उसको देखा है, नहीं देखा है, तो आप इसको इसके बाद पहले देख लीजिएगा, या मैं उसको आई बटन में या फिर मैं उसको एड ऑन कर दूंगी लास्ट में एंड ऑफ द वीडियो। वहां पर आपको अवेलेबल होगा वो कुछ सजेशंस है फॉर दोज हु आस्क मी रेगुलर कंटिन्यूअसली फॉर स्पोकन पर्पस, दे वांट टू टेक सम टिप्स फॉर स्पोकन पर्पस, ये उनके लिए था। तो हमने उस वीडियो में भी बात की थी कि हाँ, मैक्सिमम चीजें हमारी जो दिमाग है वो वर्ड्स को नहीं समझती, रादर वो कन्वर्ट करती है उसको इमेज के फॉर्म में। जब इमेज के फॉर्म में कन्वर्ट करती है तब इसीलिए फिर हमने सारे उसमें बात कर ली कि क्या क्या आपको मेथड अप्लाई करनी है फॉर स्पोकन पर्पस। एट द सेम टाइम प्रीपोजिशन पढ़ाने से पहले भी मैं आपको ये चीज कह रही हूँ कि जो वर्ड्स होते हैं उनका पर्पस ये होता है कि वो आपको मैक्सिमम क्लियरिटी के साथ आपको जो मेरे दिमाग में थॉट चल रहा है उसको आपके दिमाग में ट्रांसफर कर सके। इसी के लिए हम लोगों ने प्रीपोजिशन के बारे में ये पढ़ा था कि अलग अलग प्रीपोजिशन इनटू से पहले मैं इस चीज को स्पेसिफिकली आपको एम्फेसाइज कर रही हूँ कि प्रीपोजिशन में पूरे प्रीपोजिशन में ध्यान रखिएगा कि हर प्रीपोजिशन आपको लोकेशन, मूवमेंट, एरिया, इन सब की क्लियरिटी दे रहा है। यानी जैसे मैंने बोला एट द कॉर्नर, आपके दिमाग में एट द कॉर्नर या एट द डोर, आपके दिमाग में तुरंत एक इमेज आ गई डोर की, और उसके पास या उसके कॉर्नर में कुछ चीज, किसी चीज के रखने की या किसी के खड़े होने की इमेज आ गई। तो ये आपके दिमाग में प्रीपोजिशन क्या कर रहे हैं, इमेज क्रिएट कर रहे हैं। जो नाउन और प्रोनाउन फॉलोड बाय प्रीपोजिशन, सॉरी, प्रीपोजिशन इज फॉलोड बाय नाउन और प्रोनाउन होता है, उसकी क्लियरिटी दे रहे हैं कि जो नाउन और प्रोनाउन का रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से जो रिलेशन है वो आपके दिमाग में बहुत क्लियर है। अब वो स्टैटिक है या मूवमेंट में है, इस चीज को हम आज देखेंगे। जब स्टैटिक हो गया तो जैसे उसका एग्जांपल था इन द कार, यानी अंदर कोई बैठा हुआ है, एक जगह पर स्थिर है और वो मूव नहीं कर सकता है। जब हमने कहा ऑन द ट्रेन, तो ट्रेन में मूवमेंट की एक स्पेस होता है, तो सरफेस पर है, एक सरफेस पे इंसान चल भी सकता है, सरफेस पर मूव कर सकता है और बैठ भी सकता है। ये चीजें क्या हो गई, दैट इज वाई विद द ट्रेन हम यहाँ पर ऑन का यूज करते हैं। इतनी चीजें क्लियर हुई। ये देखिए किस तरह से आपके दिमाग में जैसे ही प्रपोजिशन हमने जोड़ा तुरंत ही आपके दिमाग में क्लियर एक ट्रेन दिखाई दे दी गई होगी, उसका सरफेस दिखाई दे दिया होगा, उसके साथ आप उस पर चलते हुए दिखाई दे दिए होंगे। अब आपने कुछ मूवमेंट होते हैं, ये तो स्टैग्नेंट हो गए, जैसे एट द डोर यानी समबडी इज स्टैंडिंग एट द डोर। अगर हमने बोला इन द बॉक्स, तो बॉक्स के अंदर हमने लास्ट टाइम पे क्लचर रखा था, तो इन द बॉक्स यानी समथिंग इज इनसाइड द बॉक्स, आपके दिमाग में तुरंत इमेज आ गई कि कुछ अंदर रखा हुआ है, एक रुके हुए पोजीशन में है। ठीक, अब हम कुछ मूवमेंट की बात करेंगे, जैसे काइनेस्थेटिक इमेज आपके दिमाग में क्रिएट करते हैं वो प्रीपोजिशन, जैसे कि हो गए इनटू। ये दो प्रीपोजिशन से मिलके बने हुए होते हैं। प्रीपोजिशन के टाइम और काइंड हम पहले कर चुके हैं। इन और टू क्या होता है, इंडिकेट्स द एंट्री और मूवमेंट इनसाइड समथिंग, इनसाइड समथिंग मूवमेंट, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। ये कह रहा है मूवमेंट इनसाइड समथिंग। ये काइनेस्थेटिक हुआ। काइनेस्थेटिक का मतलब आप समझते हैं, काइनेस्थेटिक का मतलब कोई भी चीज मूवमेंट को जो शो करती है दैट इज कॉल्ड काइनेस्थेटिक। जैसे वाटर बह रहा है तो काइनेस्थेटिक मूवमेंट है उसमें। तो यहाँ पर आपके दिमाग में तुरंत आएगा, जैसे ही इनटू उस जगह पर लगाएंगे, जो एक सेंस देगा कि कोई चीज अंदर जा रही है बट मूवमेंट के साथ आ रही है। इसका फाइनेस्ट एग्जाम्पल आपने यहाँ पर अभी हम लोगों ने देख लिया था कि ऊना टर्न हर हॉबीज इनटू बिजनेस, यानी कोई चीज क्या है, मूवमेंट, मतलब एक उसका हॉबी थी इनसाइड समथिंग। ओके, इसमें एंट्री, कोई चीज टर्न हो रही है, कोई चीज ऑलरेडी है और उसमें कुछ चेंज करके कुछ फॉर्मेशन कर दे रहे हैं, उन सब जगहों पर हम इनटू का यूज करेंगे। जैसे उसके अंदर ये हॉबी थी, कोई काम वो कर रही थी और उसको टर्न करके उसको उसी का बिजनेस करने लगी, तो वो क्या हो गया, टर्न हो गया। अब मूवमेंट को दिखाने के लिए और भी कैसे कर सकते हैं, और भी क्या चीजें बोल सकते हैं। हाँ, एक, हाँ वेट, वेट मिनट। तो हम मूवमेंट को दिखाने के लिए, एंट्री को दिखाने के लिए हम और किस तरह से बोल सकते हैं, ये है द प्रोटैगनिस्ट शंक इनटू द कासल। इनटू क्या है, एक मूवमेंट हो रहा है, इनसाइड कोई चीज जा रही है, और साथ में आपको देखो दो चीज का दे रहा है, सिर्फ इन नहीं कह रहा है। अगर इन द कासल होता तो वो कासल के अंदर है, ठीक है।
इनटू दिखा रहा है कि यहाँ पर आपको काइनेस्थेटिक मेमोरी आई कि एक जो प्रोटैगनिस्ट आप हम हमारे यहाँ जनरली हीरो बोलते हैं, बट वो इन रियलिटी जो कॉन्सेप्ट है उसमें वो हीरो नहीं होता, मेन कैरेक्टर जो होता है ही इज कॉल्ड और प्रोटैगनिस्ट या सी इज कॉल्ड प्रोटैगनिस्ट, जो मेन लीडिंग रोल कर रहा होता है किसी ड्रामा में, किसी एक्ट में, किसी पिक्चर में, उसे प्रोटैगनिस्ट कहते हैं। तो जब प्रोटैगनिस्ट इंटर कर रहा है तो यहाँ पर ये इंटू क्या है, एक काइनेस्थेटिक आपके दिमाग में मूवमेंट भी डाल रहा है, ये तो कनेक्शन तो बता रहा है, साथ में साथ ये भी काम कर रहा है। और जब आप इस तरह से इन प्रपोजिशंस को मूवमेंट के साथ या फिर इस तरह से अपने दिमाग में रखोगे, जो इन प्रपोजिशन की अपने आप की एक इमेज भी बताएगा। देखिए ऐसे बहुत से तरीके हैं कि हम आपको इन्वॉल्व करें, बहुत सारी चीजें अप्लाई करें, बट डायरेक्टली अगर इसके मीनिंग आप इस तरह ही समझ लोगे तो आपको आगे बहुत काम आएगा। आप किसी भी जगह पे क्या लगना चाहिए आप समझ लोगे। ऐसे तो हम बहुत सारे एग्जाम्पल से और बहुत सारे तरीकों से या फिर इमेज दिखाकर आपको बता सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये बेस्ट तरीका होगा कि जिस तरह माइंड आपको शक कर लेता है चीजें, वैसे आप इसको उसको प्रोवाइड कराइए। नेक्स्ट है आपका, देखिए एट स्पेसिफिक पॉइंट। एट जो होता है वो स्पेसिफिक पॉइंट के लिए यूज किया जाता है, जैसे एट द डोर, तो उसी जगह पर वो क्या है, अ मैन इज स्टैंडिंग एट द डोर, यानी वो कहाँ पे एग्जैक्ट जगह पर कहाँ है, स्पेसिफिक जगह पे कहाँ है, वो डोर के पास खड़ा हुआ है। तो पोजीशन भी बता रहा है और एक जगह स्पेसिफिक एरिया भी बता रहा है। जब टाइम में यूज करेंगे अगेन वो स्पेसिफिक टाइम को बताएगा। एग्जाम्पल था, चलिए आना तो पान की दुकान पे 3:30 बजे, तो 3:30 बजे की स्पेसिफिक टाइम है। वैसे ही यहाँ पे हमने क्या बात की कि स्पेसिफिक पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट के सेंस में बात कर रहे हैं, जहां पर हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया है, मैन इज स्टैंडिंग एट द डोर, या फिर शी इज एट होम। कहाँ पर है इस समय, वो एट होम है, वो उसके स्पेसिफिक पोजीशन पॉइंट को बता रही है। वी मीट, ये सेकंड पॉइंट है, वैसे इसको मैं सही मेरे ख्याल से मैंने सही किया था वो वाला। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम पर मैं अपना पीडीएफ में जो भी गड़बड़ी है उसको चेंज करके यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दूंगी। ये सेकंड एग्जांपल है, वी मीटिंग एट द स्टेडियम, तो कहाँ पर मिल रहे हैं, एक पॉइंट पर मिल रहे हैं, एट दैट इज द पॉइंट इज स्टेडियम। अब आपको एट का एक अलग तरीके से एक इमेज फॉर्म में चीजें समझ में आ रही होंगी, होप सो। नेक्स्ट है, द ट्रेन इज इन मोशन, शी लिव्स इन राजस्थान। अब इनके लिए अच्छा ये है, इन इनसाइड इनक्लोज स्पेस और रीजन। इन जो दिखाता है समथिंग इज इनसाइड, यानी इनक्लोज्ड एरिया में है, या तो बहुत लार्जर एरिया में उसके अंदर कोई चीज है। जैसे पार्क में जरूरी नहीं कि बाउंड्री हो या पूरा बंद ही हो, लेकिन उस इनक्लोज्ड एरिया में है जो एक बाउंड्री टाइप का है, या फिर एक इमेजिनरी बाउंड्री भी हो सकती है। जैसे आई एम लिविंग इन इंडिया, इंडिया की एक स्पेसिफिक बाउंड्री पूरे इंडिया के बाहर नहीं है, लेकिन वो इमेजिनरी लाइन में हमने मान लिया है कि एक इंडिया है, ये हमारी कंट्री, देश के अंदर ये लोग आते हैं, उसमें हमने वहां पर इन यूज किया। उसके बाद है इनक्लोज्ड हो गया, इनसाइड हो गया। समथिंग इनसाइड का एग्जांपल हम लोगों ने दिया था कि कहाँ गया बॉक्स, ये रहा बॉक्स। अगर इस बॉक्स में मैं इस कैमरे के लेंस का जो वो है कवर है, इस बॉक्स के अंदर रख देती हूँ, तो दैट इज इनसाइड द बॉक्स। अभी इमेज क्रिएट हुई, इनका मतलब क्या होता है, इनक्लोज्ड एरिया दिखा रहा हो या किसी चीज के अंदर रखने को सेंस में दे रहा हो, तो ये हो गया इनक्लोज्ड एरिया। उसके बाद इनसाइड, इनक्लोज्ड और स्पेस। अब देखिए कभी कभी आप लोगों को बेड में बहुत ही, बेड में या चेयर में बहुत कंफ्यूजन होता है। फिर मैं कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ, प्रपोजिशन को तुरंत ही उसके इमेज फॉर्म में देखेंगे तभी आप उसको करेक्ट बोल पाएंगे। जैसे आप चेयर में बैठते हैं, तो चेयर के साइड दो दो उसके हैंडल्स होते हैं और उसके बीच में आप अंदर के साइड बैठते हो, आप अंदर की तरफ चले गए, दैट इज वाई वी आर यूजिंग आई एम सिटिंग इन अ चेयर। इन वहां पर यूज इसीलिए होता है क्योंकि आप इनसाइड सेक्शन में बैठो। अगर आप बेड के सरफेस पे बैठे हो, इस सेंस में आपको बात करनी, मैं अंडरस्टैंडिंग के बेस पे बात करूँ, एग्जाम में दूसरे पर्पज से आएगा, अभी आप समझिए। जब सरफेस पे बैठो या सरफेस पे कुछ रखा हुआ है बैठ के, या गद्दे के ऊपर कुछ सरफेस पे रखा है, तो वहां पर आप ऑन यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप यू आर लाइंग इन द बेड, तो अब आप बेड के उस इनक्लोज्ड एरिया के अंदर आ गए हो, तो इसलिए वहां पर इन यूज होता है। अगेन फिर सेंस समझिए, आपको आगे कभी स्पोकन में स्पेशली गलती नहीं होगी।
और स्पेस बात करें, इनक्लोज स्पेस, स्पेस हो गया, और रीजन, रीजन की हम लोगों ने बात की, एग्जांपल हम लोगों ने इंडिया का ले लिया। अगर एक दो जगहों का बात करेंगे, एक जगह छोटी है और एक उसके अंदर आती है, जैसे कोई ब्लॉक हो गया, कोई डिस्ट्रिक्ट हो गया, वो स्टेट के अंदर आता है, या कोई ब्लॉक किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, तो जो छोटा वाला एरिया होगा उसके साथ एट लगाएंगे, और जो बड़ा वाला एरिया होगा उसके साथ इन लगाएंगे। ठीक है, ताकि, और क्यों करेंगे, ताकि दोनों में आपस में कंफ्यूजन ना हो। द ट्रेन इज इन द मोशन, शी लिव्स इन राजस्थान। अगेन रीजन वाला आपने देख लिया, रीजन में रीजन में आपने देख लिया कि कहाँ पे, शी लिव्स इन राजस्थान, और ट्रेन क्या है, लेट मी क्लीन इट फर्स्ट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ऑन पर, सरफेस। ऑन इज यूजिंग फॉर द सरफेस, किसी चीज के ऊपर कोई चीज रखा रहेगा, तब अभी हम लोगों ने ऑन का एग्जांपल लिया। ऑन द बुक द टेबल नेम इज ऑन द कवर, ओके, द बुक इज ऑन द टेबल, बुक कहाँ रखी है, टेबल के ऊपर रखी है। अगेन ये क्या करे, रिलेशन दिखा रहा है, इसकी लोकेशन दिखा रहा है, और उसके सरफेस पे किसी चीज के रखने की इमेज आपके दिमाग में क्रिएट कर रहा है। उसकी पोजीशन कैसे बना दिया आपके दिमाग में, कि वो ऑन द टेबल है, ना कि इनसाइड द ड्रॉर है। उसके बाद है नेम इज ऑन द कवर पेज, एक कवर का ये वाला मैं आपको, जब हम प्रैक्टिस करा रहे होंगे, इसलिए मैं बार बार एम्फेसाइज कर रही होंगी कि प्रैक्टिस कराने, अभी आपको बहुत इजी लग रहा होगा, जब प्रैक्टिस कराते हैं और जब इन ऑन और ऑफ इन जहाँ पे चेंज होता है वहां कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे नेम इज ऑन द बुक कवर, कवर के ऊपर सरफेस पे लिखा हुआ है, दैट इज वाई यहाँ पे हम लोगों ने ऑन रखा। कुछ जगहों पे इनका भी यूज होगा, जब पेज का ऐसा सेंस देगा कि इनसाइड कुछ लिखा हुआ है, तो वहां पर हम इनका यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल आएगा उसको हम वहां पर आगे क्लियर कर देंगे आपको। अभी आप इसको देखिए, फिर है नेक्स्ट आपका मूवमेंट टू, टू और टू मूवमेंट टूवर्ड्स, टू और टूवर्ड्स में अंतर भी बताऊंगी, और टू और टूवर्ड्स के लिए यहाँ पर टूवर्ड्स क्यों लिखा है, इस ये भी अभी बता देती हूँ। इसके साथ ही लिखा है, कंफ्यूज मत होइए कि टू और टूवर्ड्स में अंतर क्या है। टू एक डायरेक्शन को शो करता है, जैसे आई एम गोइंग टू द मार्केट, तो अब मुझे डायरेक्शन दिखा दिया कि मैं अभी घर पे हूँ और मेरा जाना कहाँ है, मार्केट की तरफ। तो एक डायरेक्शन, अब वो मैं किस रूट से, उस रूट से नहीं होके जा रही हूँ, वहीं जा रही हूँ, एक जगह से कोई चीज दूसरी जगह जा रही है और उसका मूवमेंट दिखा रहा है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, टू यूज करेंगे। और टूवर्ड यूज करेंगे, सपोज हम जा रहे हैं मार्केट, सपोज मुझे जाना है मंदिर, और मंदिर से मार्केट होकर जाएंगे, तो ये टूवर्ड्स, मतलब हम टूवर्ड्स क्या होगा कि मार्केट होके जा रहे हैं, इस सेंस में होकर जा रहे हैं। जाना हमें कहाँ है, मेजर हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन मंदिर है, लेकिन हम मार्केट की तरफ जा रहे हैं, या फिर हम मेजरली वहां पे मार्केट में इस काम से नहीं जा रहे हैं, या उसकी तरफ, आई एम मूविंग टूवर्ड द मार्केट, उस तरफ को हम जा रहे हैं। इस सेंस में दोनों में डिफरेंस समझ में आया, एम आई क्लियरली। तो दोनों में डिफरेंस समझ में, टू एक डायरेक्टली डायरेक्शन को दिखा रहा है, और टूवर्ड्स उस ओर को जाने को दिखा रहा है कि हम मार्केट की तरफ जा रहे हैं, मे बी हम किसी और काम से जा रहे हूँ, और मे बी हम मंदिर जा रहे हो तो उसकी तरफ से होते हुए जा रहे हैं। इस सेंस में हम टूवर्ड यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत स्लाइट डिफरेंस, स्लाइटली यहाँ पे दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ योर, अकॉर्डिंग टू नीड एंड डिमांड ऑफ द सेंटेंस, यू कैन यूज टू और टूवर्ड्स। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इनटू, मूवमेंट इनसाइड फ्रॉम आउटसाइड। ये का इनटू, अगेन इनटू और ये वाले जो इनटू है, ऑन टू है, ये सब मूवमेंट को दिखा रहे होते हैं। ऑन टू यानी अगर ऑन टू की बात करूं, तो वो कोई चीज मूवमेंट के साथ आ रही है, लेकिन है कहाँ पर गई है, सरफेस के ऊपर है, तो वहां पे ऑन टू यूज करेंगे। इन टू यूज करेंगे जब कोई चीज आ रही है लेकिन इनसाइड इंटर कर जा रही है। इसका एग्जाम्पल दोनों को समझिए, इन टू और ऑन टू को दोनों को साथ में समझाती हूँ। इन मतलब अंदर, और टू एक डायरेक्शन दिखा रहा है, दोनों मिलकर एक मूवमेंट के साथ के डायरेक्शन को दिखा रहे हैं, और फाइनल जो चीज होगी वो अंदर चली जाएगी। जैसे हरी इज जंप इनटू द रिवर, तो रिवर में एक तो मूवमेंट दिखाया कि जंप उसने किया है, जंप से वर्ड से समझ में, फिर उसका मूवमेंट होकर वो रिवर के अंदर चले, जंप तो करके कहीं भी जा सकता है, जंप करके ऊपर भी तो जा रहा है, उसको नहीं, जंप इनटू द रिवर,
वो मूवमेंट हुआ और अंदर चला गया, पानी के अंदर चला गया, तो हमने क्या कहा, इनटू द रिवर। लेकिन जब ऑन टू द टेबल अगर मैं बोलूंगी तो जंप करके कूद के टेबल के सरफेस पे गया। तो ये है दोनों का डिफरेंस कि ऑन टू कब आएगा और इनटू कब आएगा। नेक्स्ट आ जाइए, ही जंप इनटू द रिवर, एग्जाम्पल भी यही ही दिया हुआ है। अब देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा ऑन टू और ऑन टू। ऑन हो गया सरफेस फॉर टाइम, ऑन टाइम के लिए अगर हम कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हम लोगों ने बात किया था डे के लिए यूज होता है हमारा ऑन। उसके बाद क्या था, शी हैज अ डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे डे से पहले क्या लगा हुआ है, ऑन लगा हुआ है, ठीक। उसके बाद आता है क्विज इज शेड्यूल्ड ऑन 10th जनवरी। तो अगेन डेट के पहले हमने क्या मेंशन किया है, कौन सा प्रपोजिशन यूज किया है, ऑन किया है। ये हम लोगों ने पहले ही कर चुके थे, इसके लिए हमें अलग से एम्फोसाइज करने की जरूरत नहीं। टू हम लोगों ने देख ही लिया डायरेक्शन, और फॉर डायरेक्शन ये आपने यहाँ पे देख लिया। दे विल ड्राइव टू द म्यूजियम लेटर टुडे। तो टू अगेन म्यूजियम की तरफ उसका डायरेक्शन होगा, इसलिए कहाँ पे क्या यूज करेंगे, इसकी जगह पे टू यूज करेंगे। ऑन फॉर प्लेसमेंट रेस्टिंग सरफेस, द की आर ऑन द डेस्क, देयर इज अ क्लॉक ऑन द वॉल। ऑन फॉर प्लेसमेंट एंड रेस्टिंग सरफेस, प्लेसमेंट किसी चीज के किसी सरफेस के ऊपर किसी चीज को रखने का सेंस देगा, या रेस्टिंग मतलब कोई चीज उस पर रेस्ट कर रही है, रखी हुई है, उस सेंस में क्या यूज करेंगे, किसी सरफेस पे कोई चीज रखी हुई, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हम ऑन का यूज करेंगे। अगेन ये रिपीटेशन ही है। द की आर ऑन द डेस्क, देयर इज अ क्लॉक ऑन द वॉल। ऑन टू का भी हमने इनटू के साथ अलग से समझा दिया था, यहाँ पे एक बार फिर देख लीजिए। मूवमेंट विद अ चेंज ऑफ पोजिशन, यहाँ पे एक मूवमेंट होगा और चेंज ऑफ पोजिशन होगी। क्या है देखिए, he hopped into the bench, he hopped into the, ये क्या कर रहा है, हॉप कर रहा है बेंच के ऊपर। the cat jumped onto the ledge, तो अगर हमने बात किया था सरफेस है ना, उसके ऊपर इसने जंप किया है, इसलिए हमने क्या लगाया है, ऑन टू लगाया हुआ है। तो होप सो ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, विथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विथ एंड बाय, इंस्ट्रूमेंट और टूल्स। विथ का हम यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट एंड टूल के लिए। आई एम राइटिंग विथ अ पेन, तो यहाँ पे ये एक इंस्ट्रूमेंट है, एक हथियार है मेरे लिए, जिससे हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, या हम आई एम ट्राइंग टू टीच यू विद द हेल्प ऑफ दिस पेन। तो यहाँ पे जब हम कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई टूल यूज कर रहे होंगे, दैट इज नॉट द इंस्ट्रूमेंट एग्जैक्टली, ये टूल है जिसकी मदद से हम कुछ लिख रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, जैसे कि कोई औजार के सेंस में आ जाएगा, तो वो हो गया इंस्ट्रूमेंट हो गया। या फिर और क्या यूज कर सकते हैं, जैसे पेचकस वगैरह हो गया, तो दैट इज अ काइंड ऑफ, नहीं सॉरी, पेचकस वगैरह हो गया तो टूल हो गया, ये सब टूल हो गया जिससे हम ये लिख रहे हैं या ये कर रहे हैं। और किसी तरह का इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं तो उसके लिए भी फॉर बोथ पर्पस हम क्या यूज करेंगे, विथ यूज करेंगे। द विंडो वॉज ओपनिंग विथ अ, विंडो वॉज ओपनिंग विद अ रिमोट कंट्रोल। तो रिमोट कंट्रोल से विंडो ओपन हो रही है, तो किसके साथ हो रही है, एक टूल, आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है या एक टूल है, दैट इज अ रिमोट, उससे हम विंडो को ओपन कर रहे हैं, इसके लिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, विथ लगाएंगे। उसके बाद देखिए, शी कवर्ड द पंपकिन विद अ नाइफ। तो अगेन वो यूज कर रही है नाइफ को एज अ टूल, किस चीज के लिए, पंपकिन को कार्व्ड, सॉरी वी कार्व्ड द पंपकिन, पंपकिन विद अ नाइफ। हाँ, तो किस चीज के लिए कार्व कैसे कर रही है पंपकिन को, विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ। बाय देखिए, एजेंट हु परफॉर्म द एक्शन, ये एजेंट के लिए हु परफॉर्म द एक्शन, और ये बेसिकली आप पैसिव वॉइस में बहुत ज्यादा इसका यूज देखते हो। तो आप देख रहे हो दोनों में डिफरेंस क्या है। जब हम टूल और इंस्ट्रूमेंट से किसी चीज को हम यूज कर रहे हैं कुछ काम करने के लिए, एक स्नेक वाला एग्जाम्पल बहुत आता है कि हिट द स्नेक विद अ स्टिक। तो स्टिक को एक टूल या इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज कर रहे हैं टू हिट अ स्नेक, तो इसलिए वहां पे विथ का यूज होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ बाय एक सेंस दे रहा है, एक इंसान, एक एजेंट का, जो कोई किसी काम को परफॉर्म कर रहा है। द नॉवल वॉज रिटन बाय द ऑथर, तो यहाँ पे एक इंसान है जिसने नॉवल लिखी है, और क्या है, वो परफॉर्म कर रहा है एक एक्ट, एक एजेंट की तरह काम कर रहा है। द प्ले वॉज डायरेक्टेड बाय अ फेमस एक्टर, गॉट दिस पॉइंट। उसके बाद आ जाइए सिंस, फॉर और फ्रॉम में।
since used with a perfect tense for a point of time. since for and from, ये बहुत बहुत आता है इससे एग्जाम्पल। और कुछ लोग स्पोकन वर्ड में या फिर since और for का बहुत गड़बड़ी करते हैं। सिंस देखिए किस लिए होता है, यूज विद अ परफेक्ट टेंस फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम। परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस का हम यूज करते हैं फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे कि आई एम सफरिंग फॉर, ये हम लोग एप्लीकेशन में हमेशा बचपन से लिखते हैं, आई एम सफरिंग फॉर सिंस लास्ट नाइट। तो कहाँ से हम सफर कर रहे हैं, इतना बड़ा सा सफर करते हुए चले आ रहे हैं सिंस लास्ट नाइट से कि हम बुखार में पड़े हुए हैं। इसे एक बहुत ही मजेदार स्टोरी बताती हूँ, रुकिएगा। मेरी एक फ्रेंड थी, बहुत साल पहले स्कूल में हम लोग एप्लीकेशन लिखते, तो हम लोग कहते हैं इसे कहते हैं नकल के लिए अकल चाहिए होती है। तो उसने 1 महीने पहले कहीं नहीं आई थी और एक दिन मेरी टीचर एकदम सनक में थी कि सबकी एप्लीकेशन लेंगे, कौन कब गायब हुआ था, क्या कुछ ऐसा हरकत भी कुछ लड़कियों ने कर दिया था। तो फाइनली सबसे बोला गया एप्लीकेशन लिखना है और साइन करा के लाना है। तो एक लड़की थी, उसने 1 महीने पहले नहीं आई थी शादी में, उस चीज का एप्लीकेशन लिखा कि आई वॉज नॉट एबल टू, जो भी उसकी डेट है ये सो एंड सो डेट, और बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। उसने वो पार्ट उठा के अपनी छुट्टी 1 महीने पहले से उसने तैयारी करके छुट्टी ली थी, क्योंकि वो कल रात में सफर कर रही थी, सिंस फीवर से सफर कर दी कल रात में, इसलिए उसके लिए उसने 1 महीने पहले से तैयारी की थी, छुट्टी ली थी। तो इसलिए होता है। तो इसलिए सिंस वहां पर यूज होता है, क्योंकि हम कल रात से एक पॉइंट से विद अ परफेक्ट टेंस फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम से हम सफर कर रहे हैं, इस सेंस में यूज होता है। तो अब आप ये गलती मत करिएगा। आई हैव नोन हर सिंस चाइल्डहुड, दे हैव लिव्ड हियर सिंस दिसंबर। आई हैव नोन हर, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम से बता रहे हैं, कब से, वो पॉइंट ऑफ टाइम कौन सा था, चाइल्डहुड से मैं इसे जान रहा हूँ। ठीक है, आई हैव नोन हिम सिंस चाइल्डहुड, दे हैव लिव्ड हेयर सिंस दिसंबर। तो कहाँ से, किस टाइम से शुरुआत, मतलब किस टाइम से इन लोग रह रहे हैं, दिसंबर या सितंबर, जो भी टाइम मेंशन था। अब आइए इसके आगे देखिए, फॉर यूज फॉर परफेक्ट टेंस फॉर अ ड्यूरेशन। अब दोनों में अंतर समझ में आए, ये ड्यूरेशन के लिए यूज किया जाता है दोनों। जैसे कि शी हैज स्टडीड स्पेनिश फॉर 3 years, तो ये ड्यूरेशन दिखा रहा है, इतने टाइम से इतने टाइम तक। इस फ्रेज में 3 साल पहले से और अभी तक इस फ्रेज में वो क्या कर रही है, स्पेनिश सीख रही है। और अब अगर इसके पहले वाले इसकी बात करेंगे, तो यूज फॉर परफेक्ट टेंस, दोनों चीज परफेक्ट टेंस के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम, इस पॉइंट ऑफ टाइम से कोई चीज शुरुआत हुई थी और अभी तक चल रही है। और जब एक ड्यूरेशन की बात करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक के ड्यूरेशन और दोनों में डिफरेंस समझ में आया, इस सेंस में पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ से यहाँ तक वो चीज हुई और ड्यूरेशन इस दौरान हुई, इस दोनों के बीच में अंतर समझ में आया कि ये फॉर कितने समय से कर रही है, फॉर अ ड्यूरेशन कहा गया 3 years से, वो इस ड्यूरेशन से वो प्रिपेयर कर रही है या स्टडी कर रही है स्पेनिश की। वी हैव वेटेड फॉर एन आवर, 1 घंटे से हम लोग वेट कर रहे हैं। ये स्पेसिफिक भी नहीं है, यहाँ पर आप फॉर एन आवर 2 hour, इसमें यहाँ पे जब स्पेसिफिक टाइम यहाँ पे नहीं होगा, वहां पर भी हम फॉर का यूज करेंगे कि 2 घंटे से बच्चा रो रहा है। ये बहुत फाइनेंस एग्जाम्पल में बार बार एक रिपीटेटिव एग्जाम्पल्स आपको इसलिए देती हूँ कि दिमाग के लिए इजी हो जाता है वो एग्जाम्पल्स याद करना, जो कि आप बचपन से सुनते पढ़ते आए हो। स्टार्टिंग पॉइंट इन टाइम और ओरिजिन, from, starting point in time or origin, classes will run from Monday next week। तो कहाँ से उस टाइम से शुरुआत होगी, स्टार्टेड पॉइंट की इस टाइम से शुरुआत होगी, मंडे के टाइम से शुरुआत हो रही है क्लासेस की, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, फ्रॉम से का यूज करेंगे। होप सो तीनों के बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा, सिंस कब यूज करते हैं, फॉर कब यूज करते हैं और फ्रॉम कब यूज करते हैं। ही इज फ्रॉम लखनऊ, और कहीं से कोई बिलोंग करता है तो इसके लिए भी हम उसके लिए फॉर्म यूज करते हैं। यहाँ पे मेंशन नहीं है क्या, स्टार्टिंग पॉइंट इन टाइम और लिखा हुआ है, ओरिजिन का है, लेकिन बिलोंग में भी यूज करते हैं आप। यू कैन एड ऑन वन मोर थिंग कि सिंस इज आल्सो यूज्ड फॉर शोइंग द बिलोंगिंग, या उसका ओरिजिन वहां से है, इस सेंस में आप समझ सकते हो। फॉर और ड्यूरेशन, फॉर और ड्यूरिंग, ड्यूरेशन, फॉर इज यूजिंग फॉर ड्यूरेशन और पर्पस। आई ब्रिंग दिस फ्लावर फॉर यू, तो यहाँ पे हमने फॉर क्या है,
क्या दिखा रहा है इस चीज को, ये पर्पस दिखा रहा है कि मैं इस पर्पस से आपके लिए लेकर आया है। आई एम स्टडिंग वेरी हार्ड फॉर क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, फॉर यूज किया है कि ये हमारा पर्पस है इस काम को करने का। ड्यूरेशन में क्या दिखाता है फॉर, जैसे दे विजिटेड जयपुर फॉर अ वीकेंड, फॉर अ वीकेंड, दे विजिटेड जयपुर फॉर अ वीकेंड। और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, पर्पस दिखा रहा है, किस चीज के लिए जा रहे हैं, वीकेंड। दे विजिटेड जयपुर किस लिए, क्योंकि वहां पे वीकेंड के लिए जा रहे हैं, दैट फॉर दैट पर्पस। आई प्रिपेयर्ड प्रेजेंटेशन फॉर टुमारोज मीटिंग, किसके लिए, क्या पर्पस है यहाँ पर, टुमारो मीटिंग के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ प्रेजेंटेशन। ड्यूरेशन देखिए कैसे, विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड शी लर्न अ लॉट ड्यूरिंग द इंटर्नशिप। तो जब विद अ पर्टिकुलर पीरियड, एक पर्टिकुलर पीरियड के दौरान की बात करेंगे, ड्यू टू या ड्यूरिंग आप लोगों ने बहुत जगह पर इसका यूज किया होगा, बट इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको क्लियर नहीं हो गया। फॉर और ड्यूरिंग में कंफ्यूज मत होइएगा। फॉर एक ड्यूरेशन को दिखाता है और ड्यूरिंग दिखाता है कि जब कोई काम चला था उस दौरान कुछ हुआ। हिंदी में आप समझेंगे दौरान, तब आप अच्छे से इस चीज को समझ पाएंगे कि दौरान के सेंस में अगर कोई चीज यूज करते हैं तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। आइए नेक्स्ट पर, बिलो और अंडर, नहीं इसके पहले भी कुछ है, हम 10 तक आज करेंगे, उसके बाद इसको वी आर गोइंग टू स्टॉप इट राइट नाउ, बहुत लंबा हो गया है क्लास। ही गॉट मेनी इनसाइट ड्यूरिंग हिज ट्रैवल। तो अब जो ट्रैवल का जो समय था, अवधि थी, उस दौरान उसने क्या किया, एक्सपीरियंस किया, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखा लगाएंगे, ड्यूरिंग लगाएंगे, ना कि फॉर। अब बिलो और अंडर देखिए, इनसाइड लोअर पोजिशंस नो फिजिकल कॉन्टैक्ट, सॉरी इंडिकेट्स लोअर। एक तो यहाँ पे बोर्ड में आपको कैमरे की वजह से बहुत क्लियर दिखता होगा, यहाँ पे इतना वाइड दोनों तरफ से वो दिख रहा होता है कि हमें वर्ड ही नहीं दिख रहे होते हैं। बिलो और अंडर इतनी लाइट सामने से पड़ रही होती है। इंडिकेट्स लोअर पोजीशन, नो फिजिकल कॉन्टैक्ट। इंडिकेट क्या करता है, लोअर पोजीशन, कोई चीज किसी चीज के नीचे है, बिलो, और नो उसका फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं है। अगर मान लीजिए इसका एग्जाम्पल देख लेती हूँ, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। द सबमरीन इज क्रूशिंग बिलो द सरफेस। अब वो सरफेस के नीचे है, बट वो सरफेस को टच नहीं कर रही है, सबमरीन अंदर चली गई, तो कहां पर है, वो बिलो है। हिज ग्रेड्स फेल्स बिलो द पासिंग मार्क्स। तो यहाँ पे इसके जो ग्रेड्स हैं वो किससे हैं, फेल बिलो द, जितना पासिंग मार्क्स का बैरियर लगाया गया उसके नीचे चल रहा है इसका, इनके मार्क्स। अब अंडर आ जाएगा, फिजिकल विथ फिजिकल कांटेक्ट। अब इन दोनों में बहुत बहुत ध्यान से यूज करिएगा इस चीज को, बिलो और अंडर दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। जब अंडर होगा फिजिकल कांटेक्ट भी होगा, और जब सरफेस बिलो यूज किया जाएगा जब किसी के बीनीथ तो दिखा, मतलब किसी के अंडर तो दिखाएगा, लेकिन वो क्या करेगा, फिजिकल कांटेक्ट में नहीं रहेगा। जैसे टेम्परेचर के लिए, जैसे कि सरफेस के लिए कोई चीज है लेकिन उसके कांटेक्ट में, फिजिकली कांटेक्ट में नहीं है। अंडर विथ अ फिजिकल कांटेक्ट डायरेक्टली बीनीथ द द बुक इज केप्ट अंडर द पिलो। अब यहाँ पे जब हम लोगों ने बुक को पिलो के अंदर रखा है, तो फिजिकल कांटेक्ट नीचे तो चली गई ही, उसके साथ ही फिजिकल, पिलो के नीचे तो है ही, उसके साथ ही उसके फिजिकल कांटेक्ट में भी है। द डॉग इज स्लीपिंग अंडर द टेबल, तो टेबल के कांटेक्ट में है अगर वो टेबल के नीचे सो रहा है। अंडर इंडिकेट्स हायरार्की और सुपरविजन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ही इज वर्किंग अंडर अ सीनियर इंजीनियर। तो जब इंडिकेट का हेरारकी, जब हेरारकी दिखाना होता है, हेरारकी क्या होती है, पोजीशंस होती है एक जैसे हमारे यहाँ पे सिविल सर्विसेज में देख लो, तो ए ग्रेड कौन सा हो गया, एसडीएम हो गया, सॉरी ए ग्रेड कौन सा हो गया, डीएम हो गया, या फिर आईएएस ऑफिसर्स हो गए। फिर बी ग्रेड में कौन कौन से सर्विसेज आएंगे, फिर सी ग्रेड में सर्विसेज आएंगे, डी ग्रेड में ग्रुप डी आ जाएगी। तो ये सब जो सर्विसेज होगी वो हेरारकी मेंटेन कर रही है, दैट इज कॉल्ड हेरारकी। इंडिकेट हेरारकी और सुपरविजन, और सुपरविजन क्या होता है, कौन किसके अंडर आता है। ही इज वर्किंग अंडर अ सीनियर इंजीनियर। तो उसके अंडर में, उसके सुपरविजन में, सुपरविजन का मतलब क्या होता है कि जब उसके अंडर जो लोग काम कर रहे होते हैं, उसका देख रेख करने वाला काम क्या होता है, उसके ऊपर जो बैठा होता है मैनेजर या जो भी होगा, सुपरवाइजर होगा, वो क्या करता है, उसके सुपरविजन में लोग अंदर काम करते हैं कि उसकी देख रेख करता है, दैट इज कॉल्ड सुपरविजन। इस सेंस में हम क्या लगाएंगे कि ही इज वर्किंग अंडर अ सीनियर
अंडर अ सीनियर इंजीनियर के अंडर या सुपरविजन में कोई काम कर रहा है। फॉर दैट पर्पस वी आर यूजिंग अंडर ओवर हियर। तो अंडर दो पर्पज से आप लोगों ने देख लिया, जब एक चीज कोई चीज नीचे हो लेकिन सरफेस से टच कर रही हो, और दूसरी क्या है जब सुपरविजन को दिखा रही हो। आ जाए 8 पॉइंट पे, इन और विद इन, यूज टू एक्सप्रेस जनरल टाइम लिमिट और ड्यूरेशन। इंडप करें क्या, ये बहुत लंबा हो गया है सेशन। इन और विद इन कर ले, चलो इन और विद इन के बाद इसको इंडप करते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रोपोजिशन अभी आएंगे आपके सामने। और अभी तो सबसे मेजर वाला जो स्पेसिफिक प्रोपोजिशन और हाई फ्रिक्वेंसी प्रोपोजिशन, ये सब तो भी बचा है, फ्रेजल प्रोपोजिशन, बहुत सारी चीजें भी बची हुई हैं। इन और विद इन बहुत लंबा चैप्टर है, दैट इज वाई मैंने इसको पीसेस में तोड़ दिया है। इन और विद इन, इट यूज टू एक्सप्रेस अ जनरल टाइम लिमिट और ड्यूरेशन, जैसे आई विल कंप्लीट द असाइनमेंट इन 2 days। तो यहाँ पे क्या करें, एक्सप्रेस अ जनरल टाइम लिमिट, ये जनरली जो टाइम लिमिट या ड्यूरेशन दे रहे हैं कि इतने के इतने अंदर में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। और इस किसके साथ दिया है, विद इन के साथ। द ट्रेन विल डिपार्ट इन 5 minutes, तो इस टाइम के अंदर वो डिपार्ट कर लेगी। और विद इन का इंडिकेट अ फिक्स्ड लिमिट और डेडलाइन, प्लीज रिप्लाई विद इन 24 hours। ये फिक्स आपको व्हाट इज कॉल्ड फिक्स लिमिट को दिखा रही है कि इसके अंदर आपको ये कर देना होता है। जनरली किसी चीज के अगर इसके और उसके अंदर ड्यूरेशन के बीच में हो रहा है तो आप वहां इन यूज करोगे, और जब एक फिक्स लिमिट आ जाएगी कि इतने अंदर आपको 24 घंटे के अंदर ये काम करके दे देना है, तो वो उसके लिए आप क्या करोगे, विद इन यूज करोगे। समझ में आया ये पॉइंट, जनरल टाइम लिमिट, indicate a fixed, okay, please reply within 24 hours, the पैकेज विल अराइव विद इन अ वीक। तो पैकेज जो है वो विद इन अ वीक के अंदर आ जाएगा, ये फिक्स लिमिट है उसकी। अब इसके बाद अगो और बिफोर, अब हम इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे आगे। अब एक्सट्रीम हो गया है आज का, मॉर्निंग के 7:40 हो गए हैं, कल रात से रिकॉर्डिंग चल रही है। आप चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।